नमस्कार दोस्तों। हमेशा की तरह हिंदी का कोई महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता हूं और आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कौन कौन से भेद होते हैं, उन सब भेदों के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं वो आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों अब प्रारंभ करते हैं संज्ञा के बारे में। आखिर संज्ञा कहते किसे हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और अगर उदाहरण देखें तो व्यक्ति के तौर पे राम, कृष्ण, राहुल, प्रिया। वस्तु आम, आइसक्रीम, पानी, दूध। स्थान कोई नगर, गांव, मैदान। प्राणी शेर, बिल्ली, सांप, बच्चा। भाव सुंदरता, खटास, प्रेम इत्यादि। अब बात करेंगे कि संज्ञा के आखिर प्रमुख रूप से कौन कौन से भेद होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो संज्ञा के प्रमुख 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये 3 भेद होते हैं। इसके अतिरिक्त भी 2 अन्य भेद होते हैं जिन पर चर्चा बाद में करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहले हम देख लें कि उसकी परिभाषा क्या है, उसको किस तरह परिभाषित करेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें कि गंगा पवित्र नदी है, कुतुब मीनार दिल्ली में है, रानी पढ़ती है। तो यहाँ पर जो गंगा और कुतुब मीनार और रानी से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष नदी, विशेष स्थान आदि का पता चलता है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम हैं रीमा, गायत्री, सोमेश, अनुराग। स्थानों के नाम में हरियाणा, कानपुर, श्रीलंका। नदियों के नाम में यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा। पर्वतों के नाम में अरावली, हिमालय, विंध्याचल। पुस्तकों के नाम में बात करें तो रामचरितमानस, गोदान, कामायनी, महाभारत। पत्र पत्रिकाओं के नाम बात करेंगे तो चंपक, चंदा, मामा, नंदन, सरिता आदि इस तरह की पत्रिकाएं हैं। त्योहारों के नाम है होली, दिवाली। समुद्रों के नाम हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी आदि। और अब बात करते हैं इन उदाहरणों के बाद जातिवाचक संज्ञा की। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक प्रकार की वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखें, कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी, हर वर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, क्या आप फल खाएंगे? कुत्ते, नदी, फल से किसी विशेष वस्तु का बोध नहीं होता, इससे किसी पूरी जाति का पता चलता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे पशु पक्षियों के नाम है तो चिड़िया है, मोर, मक्खी, मच्छर, शेर। पेड़ पौधों के नाम में नीम, गुलाब, गोभी, पीपल, आम, कोई से भी हो सकते हैं। पेशे के नाम अध्यापक, डॉक्टर, क्लर्क, इंजीनियर। स्थानों के नाम चौराहा, नगर, गांव, गली, बाजार आ सकते हैं। इसी तरह पदार्थों के नाम है चावल, गेहूं, मिट्टी, बाजरा, जौ। धातुओं के नाम सोना, चांदी, तांबा, लोहा इत्यादि हो सकते हैं। इसमें जो उदाहरण हमने बताए हैं इनमें से परिवर्तित भी हो सकते हैं उदाहरण, कोई से भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे धातुओं के नाम है तो सोना, चांदी, तांबा, लोहा, शीशा हमने बता दिया, आप अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। इसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा शब्द से गुण, दोष, दशा, भाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मित्रों एक बार और देख लें, जिस संज्ञा शब्द से गुण, दोष, दशा, भाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए बुढ़ापा बहुत दुखदाई है, बचपन का समय सबसे अच्छा होता है, मित्रता में कभी धोखा नहीं करना चाहिए। तो बुढ़ापा, बचपन, मित्रता अवस्था और भाव को प्रकट करते हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। इसके अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं, जैसे अपनापन,
गिरावट, सिलाई, लिखाई इत्यादि। और दानवता, मोटापा, अच्छाई, सहायता, बड़प्पन, उड़ान, खेल, पुरुषत्व इत्यादि। इस तरह बहुत सारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो सकते हैं। तो एक चीज और भी है कि भाववाचक संज्ञा में ये 4 प्रकार से परिवर्तित होते हैं। भाववाचक संज्ञा जो है ना वो 4 प्रकार से बदल जाती है। किस तरह बदलती है कि जो सर्वनाम है, सर्वनाम से भाववाचक में बदल जाएगी, जातिवाचक से वो बदल जाएगी, जातिवाचक से बदल जाएगी, विशेषण से बदल जाएगी और क्रिया से बदल जाएगी। तो अब बात करते हैं सबसे पहले सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनेगी। जैसे अपना सर्वनाम है, अपनापन भाववाचक हो गया। निज सर्वनाम है, निजता भाववाचक। सम सर्वनाम, समता भाववाचक। इसी तरह एक, एकता, स्व, स्वत्व, आप, आपा, सर्व, सर्वस्व। अब आती है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में। उदाहरण देखें तो दानव जातिवाचक दानवता, सती सतीत्व, बंधु बंधुत्व, मनुष्य मनुष्यता, दास दासता, बच्चा बचपन, मित्र मित्रता, बूढ़ा बुढ़ापा, सेवक सेवा, प्रभु प्रभुता, पुरुष पुरुषत्व, सती सतीत्व, शिशु शैशव, ब्राह्मण ब्राह्मणत्व। इस तरह से है। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने की बात आती है, बदल जाती है। तो सफल का सफलता, शुद्ध शुद्धता, बुरा बुराई, सुंदर सुंदरता, गहरा गहराई, बहुत बहुतायत, मोटा मोटापन, गहरा गहराई हो गया, प्यासा से प्यास, मूर्ख से मूर्खता, भयानक से भय, सज्जन से सज्जनता इत्यादि विशेषण से भाववाचक संज्ञा के रूप में। इसके बाद जो अंतिम और चौथा है क्रिया से भाववाचक। जैसे पढ़ना है तो पढ़ाई, गिरना गिरावट, रुकना रुकावट, तैरना तैराकी, सुनना सुनवाई। इस तरह परिवर्तित होता है। चुनना चुनाव, जमना जमाव, पहुंचना पहुंच इत्यादि होते हैं। इसके अलावा जैसे हंसना हंसी, गिरना गिरावट, सिकुड़ना सिकुड़न, तैरना तैराकी, बचना बचाव, जलना जलन, सुनना सुनवाई, मिलना मेल मिलाप, गाना गान, लिखना लिखाई इत्यादि क्रिया से भाववाचक बदलाव होते हैं। तो ये 4 प्रकार के परिवर्तन देखे हमने। अब बात करेंगे जो संज्ञा के अन्य 2 भेद हैं जिनके बारे में मैंने बताया था। वो अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के 2 भेद और भी माने जाते हैं। वो है समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। समुदायवाचक किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों वस्तुओं आदि के समूह का पता चलता हो उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़ है, सभा है, जलसा है, दल है, पुस्तकालय आदि। और ठीक इसी तरह दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से धातु द्रव्य आदि का पता चलता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं, सोना, तेल आदि जो है वो कहलाते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो संज्ञा के अन्य 2 भेद हमने बताया आपको कौन कौन से हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। पहले हमने 3 भेद बताए थे आपको और ये थे संज्ञा के व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो दोस्तों ये जानकारी जो मैंने संज्ञा के बारे में आपको दी कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।